नमस्कार। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब पहले किसी को चोट लग जाती थी तो किसी प्रकार का भी ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाता था और आदमी की डेथ हो जाती थी। तो इसके बाद जो लैंडस्टीनर ने ये पता लगाया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता। तो पहले जब लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे तो लोगों में ये भ्रम था कि कोई इस तरीके से दैवी शक्ति है, दैवी प्रकोप है जिसमें इस तरीके का हो रहा है। लेकिन बाद में लोगों ने ये पता किया, जब लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने पता किया कि नहीं, ब्लड ग्रुप मुख्य प्रकार से 4 प्रकार का होता है। जैसे आप देखेंगे जो आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है जिसको प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। जो आपका एंटीजन होता है वो एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। अब ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब देखेंगे जो ब्लड ग्रुप आपका जो ये आपके एंटीजन्स होते हैं जिसको प्रतिजन कहते हैं, ये ब्लड आपके आरबीसी की बाहरी यानी जीव कला पे पाए जाते हैं, बाहरी सतह पे पाए जाते हैं उसके। और जो आपका एंटीबॉडी होता है यानी प्रतिरक्षी जिसको कहेंगे, वो आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को कैसे हम जानेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने किया था और ये एक प्रकार से प्रोटीन है। ये जो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, ये प्रोटीन है। तो ब्लड ग्रुप को जब हम रखते हैं, जैसे आपका देखेंगे जो आजकल किसी को चोट लगने के बाद या किसी का ऑपरेशन होने के से पहले जो है डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई ब्लड लाइए। तो ब्लड लाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? जिला अस्पताल में जाते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहाँ ब्लड रखा रहता है। तो ब्लड रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाकर के 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 40 फ़ारेनहाइट पे उसको रखा जाता है और इसी को ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक, जैसे सबसे बड़ा ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो वहाँ से ब्लड ले करके और जो है ब्लड चढ़ाया जाता है। और ब्लड का आदान प्रदान क्यों किया जाता है? इसलिए कि ब्लड ख़त्म ना हो। इसलिए किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ए है तो उसमें आप समझेंगे कि ए वाले को ए ब्लड ही दिया जाएगा और बी वाले को बी दिया जाएगा, ए बी वाले को ए बी वाला दिया जाएगा, ओ वाले को ओ वाला। अब ए वाले को ब्लड ए वाला ब्लड जो है देगा ए को देगा और ए बी को देगा, और बी वाला देगा बी को देगा और ए बी को देगा, और ओ वाला जो है सबको देगा, ए को देगा, बी को देगा और ए बी को भी देगा। लेकिन वो ए बी वाला ब्लड केवल ए बी को ही देगा। तो ये भी आप जानेंगे। एक RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर में भी ब्लड ग्रुप के बारे में आप जानेंगे। RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव होता है। आजकल शादियाँ हो रही तो पहले जांच हो जा रहा है कि RH फैक्टर, उसको वीनर नामक वैज्ञानिक ने उसके बारे में खोज किया था। दक्षिण अफ्रीका में बंदरों पे RSS बंदर जो थे, जो काले लाल मुँह वाले होते हैं बंदर, उस पर खोज किया था। तो उसमें एक अलग प्रकार की संरचना पाई गई उनके बाहरी त्वचा पे। RBC के जो बाहरी एंटीजन के बाहरी सतह पर एक अलग संरचना पाई गई। तो उसको हम लोग समझेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप ये जो ब्लड ग्रुप आपका होता है, इसकी खोज किसने की थी? खोज लैंडस्टीनर ने की थी। और इसमें 2 प्रकार का प्रोटीन होता है, 2 ब्लड ग्रुप में। अब देखेंगे जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में ही जो आपके ब्लड होते हैं, ब्लड में मुख्य रूप से प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। तो अब RBC को ही हम लेंगे क्योंकि RBC पर ही एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी पाया जाता है। प्लाज्मा लगभग 60% होता है, 60% पानी होता है ये, इसमें 90%। और जो RBC को ही लेंगे, RBC तो ये प्लाज्मा में जो क्या पाया जाता है आपका एंटीबॉडी को ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। इसको स्मॉल a स्मॉल b से दिखाते हैं। और ये RBC के बाहरी
बाहरी जीव कला पर पाया जाता है। आरबीसी के बाहरी जीव कला पर पाया जाता है आपका आरबीसी क्या, एंटीजन। ये भी प्रोटीन होता है और इसको कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी से। और आपका जो आरबीसी यही डिसाइड करता है कि आपके शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आप तय कर लेते हैं कि आपका ब्लड उनके ब्लड से मैच कर रहा है कि नहीं। तो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए, यानी ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है, एंटीजन यानी प्रतिजन, उसको प्रतिजन कहेंगे। प्रतिजन तय करता है, डिसाइड करता है, तय करता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, 4 प्रकार से आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को आपका एंटीजन ही डिसाइड करता है। अब आप देखेंगे जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, ये इसको जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे अब कैसे ये होता है कि भाई ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी को नहीं दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ए को नहीं दिया जा सकता है, या ब्लड ग्रुप ए बी को दिया जा सकता है। इस तरीके से देखेंगे। इसकी संरचना देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप की स्ट्रक्चर, इतनी संरचना देख लेते हैं। संरचना आप देखेंगे तो जैसे जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ए की ब्लड ग्रुप की संरचना आपकी कैसी होगी। जैसे ये जो आपका आरबीसी है, आरबीसी के बाहरी जीव कला पर जो इस तरीके के एक शंकु की आकार की संरचना यानी त्रिभुजाकार संरचना जो होगी, ये आपका कौन सा ब्लड ग्रुप, ए होगा। और जिस ब्लड ग्रुप ए में आपका ब्लड ग्रुप ए में जो होता है एंटीबॉडी बी होता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ जैसे ये देखेंगे ब्लड ग्रुप, इसको चार्ट थोड़ा सा बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा तीन खाने बनाते हैं। ये हो गया ब्लड ग्रुप, यहाँ एंटीजन, यहाँ एंटीबॉडी। अब ए ऐसे लाइन खींच देते हैं समझने के लिए, 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ बी, यहाँ ए बी, यहाँ ओ। अब ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी इस्तेमाल से दिखाते हैं इसको, एंटीबॉडी बी होगा। और बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा, इसको इस्तेमाल से ही दिखाते हैं, ए होगा। और एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होगा, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और ब्लड ग्रुप ओ में ब्लड ग्रुप में एंटीजन ओ होगा और एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। इसी आधार पे आप जो है इसको कैसे चढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ चित्र के माध्यम ब्लड ग्रुप ए जो है, इसमें जो उसकी संरचना होती है, जैसे हम ब्लड ग्रुप के जो डॉक्टर वगैरह पैथोलॉजी के यहाँ जाते हैं उसको पहचान कैसे लेते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप आपका ये होता है उसके ये एंटीजन होते हैं, जो ये ऊपर ही इसका निकला होता है, ये आपका निकला होगा। और इसमें जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी इस टाइप का होगा,
इस टाइप का एंटीबॉडी होगा। और एंटीबॉडी में अब चूंकि इसमें एंटीबॉडी बी होगा तो बी को जब आप लिखते हैं इस तरीके से, बी को लिखते हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके लिखते हैं तो यहाँ घूम जाता है। तो इस तरीके से यहाँ ये इसका जो घुमा वाला पोर्शन होगा, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए जब दिया जाता है तो ये दोनों चिपकता नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन चूँकि यहाँ कर्व आकार का है, यहाँ त्रिभुजाकार का, तो इसमें धंसेगा नहीं। अब इस तरीके से ब्लड ग्रुप ये आपका ए एंटीजन ए है और ये एंटीबॉडी बी, यानी एंटीजन ए और ये आपका ये बी है, एंटीबॉडी बी है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी को देखेंगे। ब्लड ग्रुप बी में अब ब्लड ग्रुप बी की जो संरचना होती है देखेंगे, ये भी जो एंटीजन इसके होंगे जो जिसको प्रतिजन कहते हैं, इसके बाहरी त्वचा पे ये कर्व टाइप संरचना, ऐसी संरचना हो जाती है, ऐसे राउंडेड संरचना हो जाती है, ये राउंडेड संरचना हो जाती है, ऐसे संरचना हो जाती है। इसी से पहचान लेते हैं कि इनका ब्लड कौन सा है। और इसमें जो ये आपका ये जो है ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा, यानी एंटीजन बी पाया जाएगा। एंटीजन को कैपिटल से ही दिखाते हैं। और जो इसमें एंटीबॉडी होता है, जो एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी होता है वो ए पाया जाएगा। तो ए वाले में आप ए को ऐसे लिखते हैं, ये कोना होता है, तो इसका भी इस टाइप का समझने के लिए आप ऐसा कर लें कि इसमें कोना टाइप होता है। तो आप देखेंगे कि इस टाइप का संरचना है, इसमें ये आपका कौन सा है, ए है। एक सॉरी स्मॉल से दिखाएंगे, इसको स्मॉल से दिखाएंगे, ये हो जाएगा एंटीबॉडी ए। अब देखेंगे कि अब अगर मान लीजिए कभी आप ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी को देते हैं तो अब चूंकि इसका नुकीला वाला पोर्शन है और इसमें एंटीबॉडी ए है, तो दोनों जाकर के आपस में इसका ये वाला कोना वाला इसकी जाके इसकी एंटीबॉडी को चिपका लेगा। और इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं दिया जा सकता, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए को दिया जाएगा और ए बी को दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ खींच देते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप ए बी को देखेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी को देखेंगे तो ये जो आपके आरबीसी के बाहरी त्वचा पे जो एंटीजन होता है, एंटीजन को के आधार पे ही ब्लड ग्रुप का डिसाइड किया जाता है। तो इसमें दोनों प्रकार की, चूँकि ए वाला इस तरीके का होगा और बी वाला कर्व होगा, ए वाला इस तरीके का होगा और बी वाला, क्योंकि ये ए बी है, ये क्या है आपका ए बी है, तो ये इस तरीके का होगा, फिर ये इस तरीके का होगा, फिर ये कर्व भी होगा और त्रिभुजाकार भी होगा, कर्व भी होगा और त्रिभुजाकार भी होगा, कर्व भी होगा और त्रिभुजाकार भी होगा। तो अब इसमें जो होता है, अगर कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, अगर कोई प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाएगा तो ये तुरंत ए बी वाले को भी दे नहीं पाएगा, चिपक जाएगा। इसमें कोई यानी केवल एंटीजन ए बी पाया जाता है और कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसे आप समझ लें। अब चौथे नंबर का है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप आपका ओ है, इसको आप देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ के चारों तरफ जो किसी प्रकार की जो है कोई उभार, न कर्व ही होगा न त्रिभुजाकार ही होगा, कोई प्रकार का उभार नहीं होगा। जब किसी प्रकार का उभार नहीं होगा तो ये आपका ब्लड ग्रुप ओ है, यानी ब्लड ग्रुप ए है। तो इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, किसी प्रकार का एंटीजन इसमें नहीं पाया जाएगा। सॉरी, यहाँ ब्लड ग्रुप ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी आपके दोनों पाए जाएंगे, दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। आप देखेंगे इस तरीके से दोनों एंटीबॉडी, ये आपका ए है एंटीबॉडी, ये ए है
और ये बी है। इस तरीके से थोड़ा कर्व कर देंगे, ऐसे करके कर्व कर देंगे, ये आपका बी है। यानी कोई एंटीबॉडी इसमें दिखा देंगे कि कोई एंटीजन नहीं और दोनों एंटीबॉडी, इस तरीके से आप समझ लेंगे। अब देखेंगे आप कि जो आपका ब्लड ग्रुप कैसे है। अब इसी आधार पे एक चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक चार्ट है आपका, जैसे ये है, यहाँ एक चार्ट है, इसको समझ लिए होंगे। जैसे आपका ये देखेंगे ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी बी को स्मॉल से दिखाएंगे, एंटीजन को कैपिटल से दिखाएंगे। ब्लड ग्रुप बी है तो ये एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, तो इसे आप दिखाएंगे। अब देखेंगे इसके चार्ट को यहाँ दिखा देते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए एक ग्राही का मतलब रिसीवर होता है, और यहाँ हो गया ये मान लीजिए ग्राही का मतलब रिसीवर और ये दाता का मतलब डोनर। अब यहाँ जो आपका मान लीजिए ब्लड ग्रुप इस तरीके से बना लेते हैं, ए बी और ओ। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी ब्लड ग्रुप ये आपका सोच लीजिए कौन सा है, ए है, ए बी है, ए बी है और ये आपका ओ है, ठीक है। और यहाँ ए बी ओ, बी ए बी ओ, ए बी ओ, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ए बी ओ। नहीं, यहाँ ब्लड ग्रुप सारी, यहाँ ये ब्लड ग्रुप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये ब्लड ग्रुप, यहाँ ब्लड ग्रुप लिखेंगे तो आपका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ है ना, ठीक है, ये वो हो गया। अब यहाँ भी ये भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ इसको दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे। अब आप देखेंगे कैसे कैसे ब्लड ग्रुप किसको किसको दिया जाएगा। अब आप देखेंगे जो ब्लड ग्रुप ए है किसको देगा, ए को देगा। किसको देगा, तो यहाँ एक का निशान लगेगा। क्या बी को देगा, बी को नहीं देगा। क्या ए बी को देगा, हाँ ए बी को भी देगा। क्या ओ को देगा, ओ को नहीं देगा। क्यों, अब देखेंगे आप जो ब्लड ग्रुप आपका ए है किसको दे रहा है, केवल ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है। क्योंकि ए को देगा तो ए वाला जो है इसका जो नुकीला भाग है त्रिकोण वाला, और यहाँ जो है इसका कर्व वाला भाग है यानी घुमा हुआ भाग है, ये आपस में दोनों चिपकेंगे नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपकेंगे नहीं, इसलिए ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए दिया जा सकता है। और ए बी वाले को जब देगा तो ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये सबको ले लेगा, तो ये सबको ले लेगा, तो इसमें भी कोई चिपकेगा नहीं, ठीक है। अब बी को हम लोग देखते हैं, बी वाला किसको देगा, बी वाला ए को नहीं देगा, बी वाला ए को नहीं देगा, बी को देगा और ए बी को देगा, ओ को नहीं देगा। अब यहाँ कैसे देखेंगे, जैसे बी वाला आपका ये ब्लड ग्रुप बी है, बी में जो कर्व टाइप की संरचना बनी हुई है। अब कर्व टाइप संरचना है, अगर बी वाले ए को देते हैं तो ए जो यहाँ पे देखें कर्व टाइप से जो एंटीबॉडी उसका है कर्व टाइप संरचना बनी है, जा करके फंस जाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी और आपस में चिपक जाएंगे और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और उसी प्रकार
और यहाँ बी वाला किसको देगा, किसको, ए बी को भी देगा, क्योंकि ए बी में भी किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जो चिपकने या फंसाने वाला है वो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ए बी यानी बी वाला भी किसको दे देगा, अपने बी को देगा, और किसको देगा, ए बी को देगा, बी को देगा और ए बी को देगा। और ए बी किसको देगा, अब देखेंगे ए बी ए को देगा, नहीं देगा, ए को नहीं देगा। क्यों कि नहीं देगा भाई, ए को देगा तो इसमें एंटी अब थोड़ा देख लेते हैं। ए बी को नहीं देगा, बी को भी नहीं देगा, अरे ए को नहीं देगा, बी को नहीं देगा, ए बी को केवल देगा, सही का निशान, और ओ को भी नहीं देगा। क्यों, अब देखेंगे आप, जो आपका ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये केवल ए को अगर देता है तो इसका जो एक कोना वाला भाग है या कर वाला भाग है, ये कर वाला भाग एंटीबॉडी बी इसमें जाकर चिपक जाएगा। अगर ये बी को देता है तो इसका भी जाकर के इसमें ये वाला भाग जाकर के चिपक जाएगा, यानी इसमें एंटीबॉडी जाकर चिपक जाएगा। इसलिए वो केवल अपने एंटी को ये जो है केवल ए बी को देगा। अब ओ में आप देखेंगे, ओ में किसी प्रकार का इस तरीके का न कर वाला भाग न नुकीला भाग निकला होता है, तो ये सबको देगा। ए को भी दे देगा, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, और ओ को तो देगा ही देगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये आपका ब्लड ग्रुप, यानी आप ओ को सर्वात्रिक दाता कहते हैं। ओ को यानी ओ ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप ओ सर्वात्रिक यानी यूनिवर्सल डोनर, सर्वात्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो होता है सर्वात्रिक रिसीवर, यानी यूनिवर्सल सर्वात्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, कैसे ब्लड ग्रुप जो है दिया जाता है। अब ब्लड ग्रुप के लिए आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके देने से पहले इसकी जांच की जाती है कि किसी प्रकार का उसमें कोई संक्रमण तो नहीं है। जैसे HIV पॉजिटिव अगर है तो नहीं दिया जाएगा, हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव है तो नहीं दिया जाएगा, VDRL की जांच की जाती है, मलेरिया की जांच की जाती है। तो शुद्ध ब्लड ही किसी को दिया जाता है और अशुद्ध ब्लड किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो हम अब थोड़ा समझा देंगे आप लोगों को RH फैक्टर के बारे में। देखेंगे RH फैक्टर क्या चीज़ होती है। RH फैक्टर थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको वीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। RH फैक्टर एक इरिथ्रोब्लास्टिस नामक बीमारी होती है, उसमें जो RH फैक्टर आप तो शादियां हो रही है तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। अगर आज पॉजिटिव का कोई भी व्यक्ति है और आज नेगेटिव की कोई महिला है, उसकी शादी हो जाएगी तो पहला बच्चा जो पैदा होगा वो तो सही सलामत होगा, लेकिन दूसरा तीसरा फिर दूसरे उसके बाद बच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि RH जो पॉजिटिव होता है और आज नेगेटिव दोनों जा करके, यानी जब लगभग 6-7 महीने के बाद, जब यानी डिलीवरी होने से कुछ महीने पहले, लगभग 8 महीने या 7 महीने या यानी 1-2 महीने पहले ही उसकी इम्यूनोसैक जो है, यानी जो चारों तरफ की झिल्ली होती है वो फट जाती है और RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जाकर के आपस में मिल जाते हैं और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है कि उसमें एक जो वीनर नामक वैज्ञानिक थे, वीनर नामक RH फैक्टर की खोज किसने किया था? वीनर ने किया था। किसने किया था? वीनर ने किया था। वीनर ने किया था किस पे? रीसस बंदर पे किया था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने खोज किया था। एक जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसको रीसस बंदर कहते हैं। तो उन्होंने खोज किया था। जैसे आप देखें कि जो आपका ये संरचना होती है, ये सोच लीजिए जैसे ये आपका जो
ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना आप देखेंगे। एक एंटीजन वाली ये संरचना जो थी, इस तरीके की संरचना थी, तो ये संरचना थी, तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्लड ग्रुप ए है ही है, लेकिन इस पर जो है एक प्रकार की संरचना चौकोर आकार के ऐसे मिलना शुरू हो गई। उन्होंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये RH पॉजिटिव, इसी का नाम दिया उन्होंने RH पॉजिटिव। जिसमें ये प्रकार की संरचना होगी उसको RH पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप ए RH पॉजिटिव होगा। देखेंगे आपकी जांच जब होती है तो कहा जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इस तरीके से जो जांच होती है, यानी पॉजिटिव का मतलब उसके पास है कौन सा RH फैक्टर है, अगर निगेटिव है तो RH नहीं है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए किसी पुरुष में का RH पॉजिटिव है और किसी महिला का RH निगेटिव, जैसे इस तरीके की अभी भाई वो संरचना होगी ना, इस तरीके की संरचना होगी। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए इस टाइप का ये भी ब्लड ग्रुप ए ही है और इसमें ये RH निगेटिव नहीं, ये संरचना नहीं बन रही है, तो इसको RH निगेटिव कहेंगे, RH निगेटिव कहेंगे। तो ये RH पॉजिटिव हो गई, RH निगेटिव, ये ब्लड ग्रुप ए है। अब ब्लड ग्रुप बी में उसी तरीके से देख लेंगे, ब्लड ग्रुप बी भी उसी तरीके से देख लेंगे। तो ब्लड ग्रुप बी को जैसे ये संरचना है ब्लड ग्रुप बी में, ये इस तरीके से, 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 यहाँ भी इस तरीके से, ये सारी ये इस तरह संरचना हो जाती है, ऐसे ऐसे संरचना हो जाती है, चौकोर आकार की जो संरचना हो जाती है। ये ब्लड ग्रुप आपका बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो RH पॉजिटिव हो जाएगा, ये RH पॉजिटिव हो जाएगा, ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। और यहाँ पे ये संरचना हो जाती है, जैसे आप ये ब्लड ग्रुप बी है आपका, ब्लड ग्रुप इसी एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप बी को आप डिसाइड करते हैं। इसमें कर्व आकार की होगी, क्योंकि बी का जो कर्व आकार, तो इस तरीके की संरचना इसमें नहीं होगी, तो ये RH, ये बी है, RH निगेटिव हो जाएगा, RH निगेटिव हो जाएगा। और AB दो अगर लेंगे आप, जैसे ये भी, अब ये AB अगर आपको लेना है तो ये भी संरचना होगी और RH वाली भी होगी और ये भी होगी और A भी होगी, यानी A वाला भी होगा और उसके बाद ये आपका RH भी होगा और ये भी होगा और फिर A होगा, फिर A इस टाइप की होगी, फिर ये हो जाएगी। तो इसको AB है, ये A क्या है, AB यानी RH पॉजिटिव AB हो गया। और इसमें AB में जैसे इस तरीके का जो R है आपका, इसमें नहीं होगा वो आपका, यानी ये वाली संरचना नहीं होगी, केवल ये होगा, 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 यानी ये आपका AB है, तो ये RH निगेटिव हो जाएगा, RH निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार O को भी आप देख लेंगे, अगर O वाला है, जैसे ब्लड ग्रुप आपका O है, ये ब्लड ग्रुप O है, तो ब्लड ग्रुप O है, तो इसमें केवल अगर इस तरीके की संरचना पाई गई है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन, लेकिन ये RH वाली संरचना पाई गई, तो ब्लड ग्रुप O जो है, ये ब्लड ग्रुप O यानी ये हो गया RH पॉजिटिव। और यहाँ ये अगर कोई संरचना नहीं पाई गई तो RH निगेटिव। तो जो कहा जाता है सर्वात्रिक दाता जो होता है वो आपका वो निगेटिव होता है, सर्वात्रिक दाता जो होता है वो निगेटिव होता है। सर्वात्रिक दाता अगर यहाँ लिखे होंगे कि वो सर्वात्रिक दाता है तो वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव होता है सर्वात्रिक दाता। और ये पॉजिटिव सर्वात्रिक ग्राही होती है, ये पॉजिटिव सर्वात्रिक ग्राही होता है। इसे भी याद रखने के लिए, यानी जो सर्वात्रिक यानी सर्वात्रिक दाता आपका क्या होगा, O निगेटिव होगा, और सर्वात्रिक ग्राही AB पॉजिटिव होगा, AB पॉजिटिव। इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी इतना डीप में नहीं जाता है, लेकिन पूछ देता है सर्वात्रिक दाता वो है, लेकिन अगर पूछ दिया कि वो निगेटिव है कि वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा। और सर्वात्रिक ग्राही अगर पूछ देगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो AB पॉजिटिव होगा। तो ये RH फैक्टर के बारे में आप जान गए होंगे। इसमें एक इरेथ्रोब्लास्टिक नामक बीमारी होती है,
माइटोसिस नामक बीमारी जो होती है, यानी पहली बार जब मेल फीमेल में निषेचन या एक तरीके से कॉपुलेशन वगैरह क्रिया होती है, नहीं होता है उनके सहवास वगैरह, तो उसमें जो पहली बार जो बच्चा पैदा होगा तो उसके औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर महिला जो है यानी जो मेल है, यानी जो मेल है RH पॉजिटिव है और जो फीमेल है RH निगेटिव है, तो पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली डिलीवरी में यानी पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरे दिक्कत में क्या होती है कि उसके अंदर जो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव जो एंटीजन्स होते हैं उसके ब्लड में इतना सक्रिय हो जाते हैं कि डिलीवरी होने के लगभग 2 महीने पहले अगर जो है, या डिलीवरी होते ही समय या 1 महीने पहले जो है, या जब भी उसकी इम्यूनो सैक फट जाती है, जो झिल्ली होती है चारों तरफ जिसमें बच्चा सुरक्षित रहता है, वो अगर फट जाती है तो उसके बाद जो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए बचाव करने के लिए क्या किया जाता है, यानी पहले डिलीवरी करा लिया जाता है, पहले डिलीवरी करा लिया जाता है। या बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं, बहुत सारे डॉक्टर आए हैं, बहुत सारे गायनोलॉजिस्ट आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग आज देख लिए। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।